बहू, ये क्या है? एक भी काम ना तुझसे ढंग से नहीं होता। एक कपड़े धोने को बोला था तुझे। नहीं मम्मी जी, कपड़े तो मैंने धो दिए थे। धोए थे कपड़े तूने? अगर एक बार बहू ढंग से धो लिए होते ना तो दोबारा धोने की जरूरत ना पड़ती। अभी के अभी ना ये सारे कपड़े दोबारा से धो के अच्छे से सुखा के प्रेस कर दे। तुझे पता नहीं है कि मैं बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती? मम्मी जी, सारे कपड़े फिर से धोऊं? बहू, अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखती रहेगी या जाएगी भी कपड़े धोने दोबारा? चल उठा कपड़े और जा यहाँ से। ठीक है मम्मी जी। वाह बहू वाह, सारा दिन बस खिला लो पिला लो और कोई काम नहीं है तुम्हें। घर के सारे काम हो गए जो यहाँ पे बैठ के खाना पीना चल रहा है तेरा? मम्मी जी, सुबह से ना मैंने कुछ नहीं खाया था। 12 बज गए हैं, मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए नाश्ता करने लग गई। खाने की लगी रहती है तुझे हर समय। लगी नाश्ता नहीं किया मैंने। काम पहले ख़त्म कर लिया कर, फिर अपना मुंह चलाया कर। सबसे पहले ना चल के मेरा कमरा साफ कर। देखा नहीं कितना गंदा हुआ पड़ा है मेरा कमरा? नहीं मम्मी जी, सुबह ही आपका कमरा साफ किया, आपने देखा नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ बहू? तुम्हें तो मेरी हर बात झूठी ही लगती है बस। जैसे मैं पागल हूँ बोल रही हूँ कि कमरा गंदा है, तो मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ मैं। चल जल्दी खड़ी हो, चल के मेरा कमरा साफ कर। हाँ हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। बस क्या बताऊँ, अभी अभी सारे घर के काम ख़त्म करके हटी हूँ। नहीं नहीं, बहू ने कहाँ जाना है? मायके नहीं गई है, घर पर ही है बहू। कहाँ कोई काम करके राज़ी होते हैं आजकल की बहुएं। चलो अभी ना मेरे बहुत सारे घर के काम पड़े हैं, पहले सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर फ्री होके आपसे बात करती हूँ आराम से। ठीक है। हरे राम हरे राम। ये क्या, मंदिर जाके भी आ गई मैं और बहू ने अभी तक घर का काम नहीं किया। सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और पता नहीं है कहाँ पे महारानी ये। बहू, ये क्या तरीका है तेरा? सुबह से अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ तुझसे? मैं मंदिर जाके वापस आ गई हूँ और अभी तक मुझे लगता है तूने नाश्ता नहीं बनाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, ना नाश्ता ना चाय। क्या तरीका है ये? मम्मी जी, इतनी भूख लग रही है तो बाहर से मंगवा लो या फिर घर पे बना लो। और हाँ मम्मी जी, ये घर पे बनाओगे ना, थोड़ा सा मेरे लिए भी बना देना। बहू, ये तुम्हारा तरीका क्या है मेरे से बात करने का? और मुझे खाना देना तो दूर की बात है और मेरे ऊपर ऑर्डर मार रही है कि मम्मी जी खाना मेरे लिए भी बना लेना। किसी को चाय नाश्ता देना तो दूर की बात है, घर के सारे काम पड़े हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने, सफाई करनी। कौन करेगा ये सारे काम? मम्मी जी, आप ही तो कहते हो घर के काम मैं कोई भी नहीं करती, तो थोड़े बहुते जो काम पड़े हैं आप ही कर लो। अच्छा बहू, तो तुझे लगता है कि अगर तू कोई काम को हाथ नहीं लगाएगी तो घर का कोई काम नहीं होगा? तेरे बिना ना कोई हमारा काम नहीं रुकने वाला। कर लूँगी मैं खुद ही सारे काम। हे भगवान, कितने सारे काम होते हैं घर के। मैंने तो अभी 2 काम ही किए हैं और मैं इतना थक गई हूँ। अभी तो खाना बनाना ऐसी पड़ा है, सफाई सारे घर की ऐसी पड़ी है, सिर्फ कपड़े धुले हैं अभी तक और बर्तन। पता नहीं बेचारी बहू ये सारे काम अकेली कैसे कर लेती है। लाओ मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। बस बहू, जो तू मुझे समझाना चाहती है ना, मैं समझ गई हूँ। एक दिन तूने घर का काम नहीं किया तो बहू पूरा का पूरा घर ना उथल पुथल हो गया। कब से लगी हूँ पर मेरे से अभी तक कोई काम नहीं ख़त्म हुआ। तू अकेले बहू पूरा दिन पूरे घर का काम करती है, पूरा घर अच्छे से संभालती है और मेरे मुंह से तेरे लिए कभी तारीफ़ का एक शब्द नहीं निकला। उल्टा मैं तुझे कोसती रही कि तू करती ही क्या है। अब मुझे समझ आ गया बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे।
नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे घर के काम नहीं करवाना चाहती थी, आपको बस समझाना चाहती थी। मैं फ्री नहीं बैठती, घर के इतने काम होते हैं। हाँ बहू, अब मुझे समझ आ गई है तेरी बात। तो आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज ना हमने कोशिश की है कि कुछ थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्टोरी आप सभी को दिखा सकें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। लाइक शेयर भी ज़रूर करना स्टोरी को, और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। बाय बाय।